मार्गदर्शक हैं श्री रामचंद्र, शशि प्रभा, श्री भरत बबीता, नमन झांझरी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री मजनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्र प्रभु जी कोकस में 18 से 22 अप्रैल के मध्य इस महोत्सव का आयोजन हुआ। परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए इस महोत्सव में आज आप देखेंगे प्रभु आदिनाथ जी के निर्वाण उत्सव के पल। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं उन यादगार पलों का। राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चंद्र प्रभु जी कोकस में 18 से 22 अप्रैल के मध्य श्री मजनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य मिला। महोत्सव के दौरान धर्मानुरागियों ने प्रतिष्ठाचार्य पंडित डॉक्टर आनंद प्रकाश जी जैन के कुशल निर्देशन में मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर धर्म लाभ लिया। प्रातःकाल की पावन बेला में प्रभु अभिषेक के साथ मोक्ष कल्याणक का शुभारंभ हुआ। संगीतमय ध्वनियों के मध्य प्रभु का पंचामृत अभिषेक करते हुए सभी का उत्साह देखते ही बन रहा था। क्रमानुसार सभी ने अभिषेक का आनंद लिया। अभिषेक के उपरांत पांडुशिला पर विराजमान प्रभु की शांत मनोज्ञ प्रतिमा पर शांति धारा अर्पित की गई। सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मेवताय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक वस्कराय सत्य ज्ञानाय सतवर्णिताय ऋषि आदि का नित्यमय पूजा अर्चना के बाद प्रभु को कृत्रिम कैलाश पर्वत पर विराजमान किया गया, जहाँ प्रतिष्ठाचार्य जी ने तीर्थंकर प्रभु की महिमा का वर्णन किया। यह पद इतना पूर्व है कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण। इस अवसरपणी काल में केवल 24 ही तीर्थंकरों ने अपने जन्म द्वारा इस भरत क्षेत्र को पवित्र किया है। इस भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा में हम भगवान आदिनाथ की महिमा का वर्णन करके उनके मोक्ष गमन के पहले पुण्य बंद करने वाली कुछ बातें को कहेंगे और हम भी अपनी आत्मा का ध्यान करके देखेंगे कि उन्होंने मुक्ति को कैसे प्राप्त किया। तदोपरांत तीर्थंकर प्रभु कैलाश पर्वत पर ध्यान निरोध के मध्य से अपने कर्मों का क्षय करते हुए मोक्ष गमन कर गए थे। प्रभु का शरीर कपूर की भांति जलता हुआ अग्नि में विलीन हो गया। मोक्ष कल्याण के मंगल अवसर पर उपस्थित भक्तों की संख्या को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जयपुर का समग्र जैन समाज यहाँ सहभागिता कर रहा था। इसके बाद अग्नि कुमार देव अग्नि संस्कार की क्रियाओं को संपादित कर अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित करते हैं और शेष बचे नख और केशों को अग्नि में विसर्जित कर देते हैं। मोक्ष कल्याण की मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपादित करते हुए इंद्र इंद्राणियों ने पूजन क्रिया को पूर्ण किया। आनंदित होकर समस्त श्रावकगण उच्चारित मंत्रों के साथ क्रियाओं को अष्टद्रव्यों के साथ पूर्ण कर रहे थे।
पूजन के दौरान इन इंद्राणियों ने विधानमंडल के मध्य विराजमान श्री जिनेंद्र के समक्ष श्रीफल सहित अर्घ्य भी चढ़ाए। प्रभु गोत्र कर्म नहीं रहा आप अग्र लघु सूर्य रहते पाप हे अंतराय नहीं रहा पाप वीर शक्ति प्रकटो प्रकार जय सिद्ध शिरोमणि जगत ईश जय कलमस नाशक हो जग। इस पावन पुनीत अवसर पर महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने आमंत्रित अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने विश्व शांति महायज्ञ कर हवन में आहुति प्रदान की। ऐसा करते हुए इंद्र इंद्राणियों के भाव यही थे कि हे प्रभु, नगर या देश ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में शांति कायम हो। ऐसी भावनाएं रखते हुए भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ में आहुतियां दी। निर्वाणोत्सव की समापन बेला में सर्वांग भूषण परम पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज ने उपस्थित धर्मानुरागियों को अपनी वाणी से अभिभूत किया। अब उसने सोचा भिखारी ने जैसे भी हो इससे मेरा पिंड छुड़ा लूं ताकि आगे मैं भीख मांगने चलूं। उनने अपने झोले में हाथ डाला, चावल के डाले निकाले, हाथ अंदर करता है बाहर करता है, हाथ बाहर निकालता है, डालता है, मैं देऊं नहीं देऊं। ये जो तो थोड़े चावल के दाने लाया वो ही मेरे चले जाएंगे। आखिर उस भिखारी ने हार करके उस देव के पात्र में कुछ चावल के दाने डाल दिए। देव अपने रवन्ना और भिखारी अपने रवन्ना होने लगा। प्रतिदिन भीख मांगने जाता था, रोज की अपेक्षा उसके झोले में उस दिन थोड़ी भीख ज्यादा आ गई। कोई ने दान ज्यादा दे दिया और झोला भारी हो गया। और भर के लेने के बाद में वह अपने घर की ओर चला। घर जैसे ही पहुंचता है उसकी लुगाई देखती है, घरवाली देखती है, माथे में पसीना आ रहा है, थकान लग रही है, आज झोला ज्यादा भारी है, बहुत सारी भिक्षा मिली है। वह झोला उतारती है और आज तो स्वामी बहुत थक गए हो, बहुत ज्यादा भीख मिली। अरे तेरे को घर बैठे खाने को मिलता है, आज तो मेरे से बड़ा भिखारी मेरे को मिल गया, आज तो मेरे को उसमें से निकाल के सबसे पहले देना पड़ा। क्या बोला? मेरे से ही बड़ा भिखारी मिल गया। अरे भिखारी मिल गया, ओहो। वह आश्चर्य करने लगी। खैर जो भी हुआ, संवाद हुआ उनका और वह झोले को उल्टा किया, केला अलग, चावल अलग, गेहूं अलग करने लगी और उसमें से कुछ दाने जो चावल के थे वो सोने जैसे चमकने लगे। स्वामी, आज ये तुम्हारे झोले में ये सोने जैसी क्या चीज चमक रही है? उसने देखा, अरे ये तो चावल जो यही है जो मैंने उस देव उसको दिए थे भीख में। ये चावल के दाने सोने के बन गए। वो पछताने लगा, अरे मैं मुट्ठी भर क्या कर देता तो मेरे पूरे सोने के दाने बन जाते।
तो ऐसे 3 लोक के नाथ का जो द्वार है, उस द्वार को खोलना है। हमें ना लेने में ही पछताना नहीं है, देने में ही पछताना नहीं है, लेकिन जो लेता है कर रहा है उसकी कृत अनुमोदना करके, तालियां बजा करके पुण्य अर्जन करना है। और ये भावना बना है कि ये भगवान, ये द्वार खोलने की बात नहीं, वो दिन कब आवे त्रिलोक के नाथ का मंदिर भी मैं बनाऊं, ये भावना बना है। बहुत सुंदर। कि 3 लोक के नाथ का मंदिर बनाऊं, इसकी साक्षी के लिए कहीं नहीं जाना है। जयपुर में एक से एक बड़े विशाल मंदिर है और मंदिरों में एक एक व्यक्तियों ने मंदिर बना रखे हैं। अधिकांश मंदिर सब व्यक्ति विशेष के नाम से। और ये मंदिर कुकस का मंदिर, जो भी यहाँ आया है, जो भी बेटा है, जो भी तन से मन से धन से कृत अनुमोदना से अपना द्रव्य देगा, वो सबका मंदिर कुकस का मंदिर है। इसी श्रृंखला में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करते हुए कहा, बड़े हर्ष की बात है कि यहाँ कुकस अतिशय क्षेत्र में श्री चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में पंच कल्याण महोत्सव 18 तारीख से मनाया जा रहा है, जिसमें जन कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक सहित 5 कल्याणक मनाकर पूरा पंच कल्याण निर्विघ्न संपन्न हुआ। और यहाँ कुकस का जो अतिशय है वो बहुत प्राचीन है। ये मंदिर 400 साल पुराना है और भगवान की प्रतिमा इतनी सुंदर है कि देखते ही मन मोहती है। कुकस की चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा मनमोहक है। आप एक बार सभी जने, सभी साधर्मी बंधु यहाँ पे दर्शन के लिए अवश्य पधारें। का विषय है कि आज यहाँ भगवान आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के संदर्भ में पंच कल्याण महोत्सव कराया जा रहा है। यह मंदिर 500 साल पुराना है। इस मंदिर की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ सारे जो ये अतिशय क्षेत्र है, ये इतना प्रभावी क्षेत्र है कि यहाँ कोई काम आज तक हमारा रुका नहीं है। सौभाग्यमल जी बूचरा के द्वारा एक सारा काम करवाया जा रहा है। इसमें महामंत्री के रूप में प्रदीप कुमार जी गोधा, अरुण कुमार जी कोड़ीवाल संयोजक और हम सब लोगों ने मिलकर के ये पंच कल्याण का प्रोग्राम करवाया है। मोक्ष कल्याणक के अवसर पर आप सभी लोगों का यहाँ इस प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बंधुओं, कुकस का जो यह मंदिर है वो आज का मंदिर, नया मंदिर नहीं है। यह मंदिर जयपुर से करीब 500 साल पूर्व बना हुआ मंदिर है। इसके अंदर कई प्रकार के अतिशय हुए हैं और अतिशय ऐसे अतिशय हुए हैं जो मैं आपको भी बता नहीं सकता। मंदिर को तोड़ने तक के आदेश गवर्नमेंट के द्वारा किए गए, लेकिन चंदा प्रभु की ऐसी मेहरबानी रही कि आज ये मंदिर, इसका रिकॉर्ड संवत 24 के अंदर सेटलमेंट के अंदर लिखा हुआ हमें प्राप्त हो गया और यह मंदिर बच गया। आज नवीन निर्माण करा करके आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हम यहाँ पंच कल्याण कर रहे हैं। पंच कल्याण के साथ जयपुर जैन समाज का इतना उत्साह है, अपार भीड़ यहाँ आ रही है। अमावस्या की काली रात को जब दिन में भी यहाँ कारीगर काम नहीं कर पा रहे थे, अमावस्या की काली रात को 6 कारीगर 20 बेलदारों और उस काम का परिणाम 18 तारीख को जब यहाँ हम ध्वजारोहण कर रहे थे तो सब कुछ सामान्य था। कल की कोई काली छाया हमारे ऊपर नहीं थी। पंडित जी साहब, हम इस चंदा प्रभु भगवान के इस अतिशय को यहाँ देखना चाहते थे। प्रभु ने यहाँ आकर के हम सबको ये दिखा दिया कि कुकस के बाबा हम सबकी इच्छाओं को पूरा करते। थोड़ा सा तरसाते जरूर है, हमारी परीक्षा जरूर लेते हैं, टेस्टिंग जरूर करते हैं कि तेरे में धैर्य है कि नहीं, तेरे में धीरज है कि नहीं, तेरे में शांति है कि नहीं। यदि है तो तू यहाँ खड़ा रहे, काम तेरा हो जाएगा। इसके बाद पांडाल स्थल से जिन प्रतिमाओं को मंदिर जी शानदार तरीके से ले जाने के लिए भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बैंड बाजों की धुनियों पर आस्था और भक्ति के रंग में रंगे भक्त बड़े ही आनंदित नजर आ रहे थे।
शोभा यात्रा अनेक मार्गों से होकर निकली। इस दौरान भक्त भक्ति में झूमते हुए चले जा रहे थे। बैंड बाजों के साथ धर्म प्रभाव न करते हुए भक्तगण मंदिर जी पहुँचे, जहाँ जिन प्रतिमाओं को विधि पूर्वक गुरुवार के सानिध्य में मंदिर की वेदियों में विराजमान किया गया। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे श्री मजनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तीर्थंकर प्रभु के निर्वाणोत्सव की मनोहारी झलकियां। ये पंचोत्सव राजस्थान की राजधानी जयपुर में 18 से 22 अप्रैल तक आयोजित किया गया। इस दौरान भक्तों को पूज्य आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज सत्संग का मंगल सानिध्य भी मिला। तो दर्शकों, अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आगे हम फिर मिलते रहेंगे ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री रामचंद्र, शशि प्रभा, श्री भरत बवीता, नमन झांझरी।